Hello friends, I am Nilesh Burman and welcome to my channel that is Handwritten Notes by Nilesh Burman. So let's get into the video. In this video, we will study in brief about Indus Valley Civilization, which is also known as Saraswati or Sindhu or Harappan Civilization, its economic life, cultural life, social life, religious life, and at last its decline. So we start with the introduction of Indus Valley Civilization. The earliest excavations in the Indus Valley were done at Harappa in the West Punjab and Mohenjo-daro in Sindh. Both places are now in Pakistan. The findings in these two cities brought to light a civilization. It was first called the Indus Valley Civilization. Later it was named Indus Civilization due to the discovery of more and more sites far away from the Indus Valley. Also it has come to be called the Harappan Civilization after the name of its first discovered site. So friends, इस वीडियो में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे कि सरस्वती, सिंधु या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन या सभ्यता कहा जाता है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ, कल्चरल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ और एट लास्ट में हम उसके डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे, उसके रीजन पढ़ेंगे. सो हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो सबसे पहले एक्सकवेशंस थे या फिर उत्खनन थे इंडस वैली में, वो वेस्ट पंजाब में हरप्पा में किए गए थे और उसके बाद में सिंध और मोहनजोदारो में किए गए थे. ये दोनों प्लेस अभी पाकिस्तान में है वर्तमान में, और इन दोनों चीज़ों में जो उत्खनन हुए थे उनमें जो भी इन दो सिटीज़ में मिला था वो एक तरीके से सिविलाइजेशन, सभ्यता को प्रकाश में लाया था उस समय की. और सबसे पहले इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया था, बाद में इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा गया, क्योंकि इंडस वैली से दूर भी जैसे कि गुजरात वगैरह में बहुत सारी ऐसी साइट्स मिली जो कि इंडस वैली से दूर थी, इसलिए बाद में इसे इंडस सिविलाइजेशन कहा गया. इसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट साइट सबसे पहले डिस्कवर की गई थी वो वेस्ट पंजाब में हरप्पा में की गई थी, इसीलिए उसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट साइट्स. सो फर्स्ट वन इज हरप्पा एंड रूपा सिचुएटेड इन पंजाब. Second one is Mohenjo-daro and Chanu-daro in Sindh. Third one is Kot Diji in Sindh. Fourth one is Kalibangan in Rajasthan. Fifth one is Banawali in Haryana. And sixth one is Lothal, Surkotra एंड धोलावीरा इन गुजरात. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो कि अलग अलग प्लेस पे सिचुएटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन में. यहाँ कुछ न कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्रेस करते हैं, और इन सब में जो मोहनजोदारो था वो सबसे लार्जेस्ट सिटीज़ थी इंडस सिटीज़ में, जो कि लगभग 200 हेक्टेयर्स में फैली हुई थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो फर्स्ट वन इज टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर. द हरप्पन कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग. Harappa, Mohenjo-daro and Kalibangan each had its own citadel or acropolis built on a high podium of mud brick. Below the citadel, in each city lay a lower town containing brick houses which were inhabited by the common people. The remarkable thing about the arrangement of the houses in the cities is that they followed grid system, that is streets and lanes cutting across one another almost at right angles, thus dividing the city in several blocks. The large scale use of burnt bricks in almost all kind of constructions and the absence of stone buildings are the important characteristics of the Harappan culture. So friends, अगर हम कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो फर्स्ट टर्म है टाउन प्लानिंग और उसकी जो स्ट्रक्चर्स थी. वो जो हरप्पन कल्चर था वो उसके जो सिस्टम था टाउन प्लानिंग का, उससे एक विशेष सिस्टम था, उससे वो पहचाना जाता है. जैसे कि अगर हम हरप्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन की बात करें तो इन सब में एक सिटाडल था, मतलब एक अलग जो सिटीज़ थी वो दो भागों में डिवाइड की गई थी, एक सिटाडल और एक जो लोअर टाउन. तो सिटाडल थे इन सब में बने हुए थे जो कि हाई पोडियम मड ब्रिक से बने हुए थे, और सिटाडल के नीचे एक लोअर टाउन था जो कि ब्रिक हाउसेस से बना हुआ था, और शायद वो कॉमन पीपल वहाँ रहते होंगे. ये जो रिमार्केबल, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि रिमार्केबल थी. अगर हम बात करें तो जो अरेंजमेंट था हाउसेस का सिटीज़ में वो ग्रिड सिस्टम फॉलो करता था. इसका मतलब कि जो स्ट्रीट्स और लेन्स थे वो इस वे में एक दूसरे को मतलब कट करते थे, जैसे कि ऑलमोस्ट राइट एंगल पे, और सिटीज़ को सेवरल ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे. वहाँ पर जो लार्ज स्केल में यूज़ हुआ था ब्रिक्स का, मतलब लगभग सभी काइंड के कंस्ट्रक्शन में,
और स्टोन बिल्डिंग्स की जो ऑप्शंस थी वो हड़प्पन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. अनदर रिमार्केबल फीचर वॉज द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम connecting all houses to the street drains which were covered by stone slab और bricks. So अगर एक और हम रिमार्केबल फीचर की बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो जो यहाँ का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो कि सभी हाउसेस के ड्रेन्स को स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट करता था और वो स्टोन स्लैब या फिर ब्रेक्स से कवर था, मतलब खुला नहीं था. ये भी एक रिमार्केबल फीचर है. ऑल टुगेदर द क्वालिटी ऑफ द डोमेस्टिक बाथरूम्स एंड ड्रेन्स इज रिमार्केबल एंड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा इज ऑलमोस्ट यूनिक. सो अगर हम जो क्वालिटी की बात करें, जो भी डोमेस्टिक बाथरूम्स हुआ करती थी या फिर जो ड्रेन्स था वो रिमार्केबल है, और जो हड़प्पा का जो एक तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम था वो यूनिक था. The big buildings distinguished both Harappa and Mohenjo-daro. The latter was extremely rich in structure. तो हड़प्पा और मोहनजोदारो को जो बिल्डिंग्स थी, बिग बिल्डिंग्स, वो अलग करती थी. जो मोहनजोदारो था वो एक्सट्रीमली रिच था बिग बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो इज द ग्रेट बाथ मेजरिंग 39 into 23 into 8 feet. Flights of steps at either end lead to the surface. There were side rooms for changing clothes. The floor of the bath was made of burnt bricks. Water was drawn from a large well in an adjacent room, and an outlet from one corner of the bath lead to a drain. It must have served as a ritual bathing site. The largest building in Mohenjo-daro is a granary measuring 150 into 50 feet, but in the citadel of Harappa we find as many as 6 granaries. सो अगर हम एक इम्पोर्टेंट प्लेस की बात करें मोहनजोदारो में, तो वो एक ग्रेट बात थी जो कि मतलब पब्लिक प्लेस के रूप में थी, जो कि 39 into 23 into 8 फीट उसका मेजरमेंट था. और उसके दोनों साइड जो सीढ़ियाँ थी वो जो भी बात था उसके ग्राउंड पे ले जाती थी, और उसके एट साइड में वहीं पर साइड रूम्स भी थे, साइड क्लोथ बदलने के लिए. और जो फ्लोर थी वो बर्न ब्रिक से बनी हुई थी. वाटर एक लंबे मतलब एक बड़े कुएं से, लार्ज वेल से उसमें ड्रॉ किया जाता था एक एडजेसेंट रूम्स में. और एक कॉर्नर पे जो बात था उसके कॉर्नर पे आउटलेट था जो कि ड्रेन में ले जाता था. जो वेस्ट मतलब जो वाटर था वो साइड से वहाँ जाता होगा. ये साइड से एक रिचुअल बाथिंग साइट के रूप में सर्व करती होगी. और जो लार्जेस्ट बिल्डिंग की अगर बात करें मोहनजोदारो में, तो वहाँ एक ग्रेनरी थी जो कि 150 into 50 फीट मेजरिंग की थी. और अगर हम सीटाडल मतलब हड़प्पा की बात करें तो वहाँ जो सीटाडल था उसमें लगभग 6 ग्रेनरीज मिली. नाउ मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक लाइफ. So there was a great progress in all spheres of economic activity such as agriculture, industry and crafts and trade. Wheat and barley were the main crops grown besides sesame, mustard and cotton. So अगर हम बात करें इकोनॉमिक लाइफ की हड़प्पन सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री हुआ, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हुआ. बीट और बार्ले के तो मेन क्रॉप्स थे ही, उसके अतिरिक्त सीसेन, मस्टर्ड और कॉटन भी लगाया जाता था, इसकी भी खेती की जाती थी. और जो सरप्लस ग्रेन था उसको ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता था. एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स एंड बफेलो वर डोमेस्टिकेटेड. द यूज ऑफ हॉर्स इज नॉट एट फॉर्मली established. A number of other animals were hunted for food including deer. सो जैसे कि शीप हुआ, गोट हुई, बफेलो, ये एनिमल्स थे जिनको कि डोमेस्टिकेट किया जाता था, पाला जाता था. और जो हॉर्स का यूज़ है वो एकदम मतलब फॉर्मली स्टेब्लिश्ड नहीं हुआ था, मतलब अस्तित्व में नहीं आया था. इसको कुछ ऐसे मिले नहीं, साक्ष्य नहीं मिले. और बहुत सारे एनिमल्स को हंट किया जाता था फूड के लिए, जिसमें डियर भी शामिल थी. स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ आर्टिजन्स इंक्लूडिंग गोल्ड स्मिथ, ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स एंड टेरिकोटा मैन्युफैक्चरर्स. तो कुछ आर्टिसंस के इम्पोर्टेंट या स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स थे जो कि गोल्ड स्मिथ, ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स एंड टेरिकोटा मैन्युफैक्चरर्स. टेरिकोटा मतलब जो क्ले का जो भी मैन्युफैक्चर्स करते थे उसको टेरिकोटा कहते हैं. वो इंक्लूड इसमें करते थे कि स्पेशलाइज्ड ग्रुप था जो आर्टिसंस का. और ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स आर द आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ हड़प्पन मेटल क्राफ्ट. और जो ब्रॉन्ज और कॉपर वेसल्स जो भी मिले वो हड़प्पन मेटल क्राफ्ट का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है. गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर फाउंड इन मैनी प्लेसेस. Pottery remains plain and in some places red and black painted pottery is found.
Bits were manufactured from a wide variety of semi-precious stones. सो जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स भी बहुत सी जगह पे मिले, और जो पोट्री मिली वो प्लेन थी और कुछ जगहों पे रेड और ब्लैक पेंटेड पोट्री थी, और बीट्स भी मैन्युफैक्चर्ड की जाती थी वाइड वैरायटी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स से. So, internal trade was extensive with other parts of India. Foreign trade was mainly conducted with Mesopotamia, Afghanistan and Iran. जो इंटरनल ट्रेड थी वो इंटरनल मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट से की जाती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, और जो फॉरेन ट्रेड थी वो मेनली मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ की जाती थी. गोल्ड, कॉपर, टीन एंड सेवरल सेमी precious stones were imported. Main exports were agriculture products such as wheat, barley, peas, oilseeds, and a variety of finished products including cotton goods, pottery bits, terracotta figures, and ivory products. तो अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्ट था उसमें गोल्ड, कॉपर, टीन और सेवरल सेमी प्रीशियस स्टोन्स का इंपोर्ट किया जाता था, और जो एक्सपोर्ट था वो मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का किया जाता था, जैसे कि वीट, बार्ले हुआ, ऑयल सीड्स हुआ, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स जैसे कि कॉटन गुड्स हुआ या फिर पोट्री बिट्स, टेरिकोटा फिगर्स या आइवरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा. देयर इज मच एविडेंस टू प्रूव द ट्रेड लिंक्स बिटवीन द इंडस एंड सुमेरियन पीपल. मैनी सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया. सो बहुत सारे एविडेंस मिले कि जो इंडस और सुमेरियन पीपल के बीच में ट्रेड लिंक थी उसका, और बहुत सारी सील्स मिली इंडस वैली की मेसोपोटामिया में. Trade was of the barter type. The seals and terracotta models of the Indus Valley reveal the use of bullock carts and oxen for land transport and boats and ships for river and sea transport. So, जो सेल्स और जो टेरिकोटा मॉडल्स मिले इंडस वैली में वो ये रिवील करते हैं कि बैलगाड़ी लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए और बोट्स और शिप्स रिवर और सी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती थी. नाउ मूविंग ऑन टू द सोशल लाइफ. सो मच एविडेंस इज अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द सोशल लाइफ ऑफ द हरप्पन्स. द ड्रेस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ 2 pieces ऑफ क्लॉथ, वन अपर गारमेंट एंड द अदर लोअर गारमेंट. तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले जिससे कि हमें हरप्पन्स की सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है. जो ड्रेस रहती थी मैन और वुमेन की वो 2 pieces से कंसिस्ट होती थी मेनली. जैसे कि अगर हम आज बात करें, एक अपर गारमेंट होता है और एक लोअर गारमेंट होता है. बीड्स वर worn by men and women. Jewelry such as bangles, bracelets, fillets, girdles, anklets, earrings were worn by women. सो जो बीड्स, जो मालाएं होती हैं वो मेन और वुमेन दोनों द्वारा पहनी जाती थी. और ज्वेलरीज की बात करें जैसे कि बेंगल्स हुआ, ब्रेसलेट्स हुआ, फिलेट्स हुआ या फिर गिडल्स हुआ, एंकलेट्स, ईयर रिंग्स एक्सेट्रा, ये सिर्फ वुमेन के द्वारा पहनी जाती थी. These ornaments were made of gold, silver, copper, bronze and semi precious stones. और जो ये सब ऑर्नामेंट्स है ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज या फिर सेमी प्रीशियस स्टोन से बने हुए होते थे. द यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स वॉज कॉमन. वेरियस हाउस होल्ड आर्टिकल्स मेड ऑफ पोट्री, स्टोन, शेल्स, आइवरी एंड मेटल हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदारो. सो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो कि कॉमन थे वो पाए गए हैं. जैसे कि हाउस होल्ड आर्टिकल्स की बात करें तो पोट्री, स्टोन, सेल्स, आइवरी एंड मेटल प्रोडक्ट ये मोहनजोदारो में पाए गए. स्पिंडल्स एंड नीडल्स, कॉम्स, फिश हुक्स, नाइव्स आर मेड ऑफ कॉपर. चिल्ड्रंस टॉयज इंक्लूडिंग लिटिल क्ले कार्ट्स एटसेट्रा. फिशिंग वॉज अ रेगुलर ऑक्यूपेशन वाइल बुल फाइटिंग आर अदर फिशंस. मार्बल्स, डाइस एंड बॉल्स वर यूज्ड फॉर गेम्स. सो अगर हम बात करें तो जो स्पिंडल्स, नीडल्स, कॉम्स, फिश हुक्स ये भी कॉपर के बने हुए मिले मतलब मोहनजोदारो में. और चिल्ड्रंस के टॉयज जैसे कि लिटिल क्ले कार्ड्स ये भी मिले. उस समय में जो फिशिंग थी वो कॉमन ऑक्यूपेशन थी लोगों की, और जो बुल फाइटिंग था वो एक अदर फैशन था. डाइस, बॉल्स एटसेट्रा, मार्बल्स के वो भी वहाँ मिले जो कि गेम्स के लिए यूज होते थे. नाउ मूविंग ऑन टू द रिलीजन लाइफ. From the seals, terracotta figurines and copper tablets, we get an idea on the religious life of the Harappans. The chief male deity was Pasupati, Proto-Shiva, represented in seals as sitting in a yogic posture with 3 faces and 2 horns. He is surrounded by 4 animals: elephant, tiger, rhino and buffalo, each facing a different direction. 2 deer appear on his feet. So अगर हम रिलीजन लाइफ की बात करें या रिलीजियस लाइफ की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल की, तो बहुत सारे सील्स या फिर टेरिकोटा फिगरिन्स या फिर कॉपर टेबलेट्स मिले जिसके कि हमें उन लोगों की रिलीजियस लाइफ के बारे में आइडिया मिलता है.
जो चीफ मेल डेटी थे वो पशुपति थे जिन्हें कि प्रोटोसिवा कहते हैं, वो सिल्स में रिप्रेजेंटेड मिले थे, मतलब एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए और 3 फेसेस और 2 हॉर्न्स के साथ। वो 4 एनिमल से सराउंडेड थे, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो, ये 4 एनिमल थे जिनसे कि वो सराउंडेड थे, जो कि अलग अलग डायरेक्शन को फेस करते थे। और उनके फीट में 2 डियर बैठी हुई थी। ये उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ की सील्स में मिला, सील्स मतलब मोहरे में मिला। एंड नाउ द चीफ female deity was the mother goddess represented in terracotta figurines. In later times लिंगा वर्शिप वॉज प्रीवलेंट। सो जो चीफ फीमेल डेटी की बात करें तो मदर गॉडेस थी, जो कि मदर गॉडेस थी मतलब लक्ष्मी माता थी, जो कि फिगरेंस में टेरिकोटा जो क्ले के थे उनमें रिप्रेजेंट की जाती थी। और बाद के समय में लिंगा वर्शिप भी प्रचलन में आई थी। ट्रीज एंड एनिमल्स वर also worshipped by Harappans. They believed in ghosts and evil forces and used amulets as protection against him. वो मतलब ट्री और एनिमल्स को भी पूछते थे और वो घोस्ट और इविल फोर्सेस में बिलीव करते थे और उनसे बचने के लिए एमुलेट्स जो तावीज होते हैं वो यूज करते थे। नाउ वी विल स्टडी द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर। There is no unanimous view pertaining to the cause for the decline of the Harappan culture. Various theories have been postulated. So अगर हम बात करें हरप्पन कल्चर की डिक्लाइन की, तो उसके डिक्लाइन के ऐसे मतलब जो कारण बताए गए उनमें सब लोगों के यूनानिमस व्यू नहीं है, मतलब एक मत व्यू नहीं है। हरप्पन कल्चर के डिक्लाइन के कारण की बात करें तो लोगों के यूनानिमस व्यू नहीं है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज पोस्टुलेट की गई है। कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, नेचुरल कैलामिटीज लाइक रिकरिंग फ्लड्स, drying up of rivers, decreasing soil fertility due to excessive exploitation and occasional earthquakes might have caused the decline. कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग बार बार फ्लड्स का आना, क्योंकि जो सिविलाइजेशन थी वो नदी के किनारे, इंडस वैली के किनारे थी, या फिर जो मतलब या तो फिर नदी सूख गई होगी या फिर सॉइल फर्टिलिटी एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन के वजह से ख़त्म हो गई हो या कम हो गई होगी, या फिर अर्थक्वेक आए होंगे बार बार, जो कि इंडस वैली के डिक्लाइन के कारण थे। और कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते थे कि जो फाइनल ब्लो था वो इन्वेजन ऑफ आर्यन, मतलब जब आर्यन ने इन्वेड किया था इंडिया में, उसको द्वारा किया गया था। मीन्स अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स द फाइनल ब्लो वॉज डिलीवर्ड बाय द इन्वेजन ऑफ आर्यन. The destruction of fort is mentioned in the Rig Veda. Also, the discovery of human skeletons huddled together at Mohenjo-daro indicates that the city was invaded by foreigners. The Aryans had superior weapons as well as swift horses, which might have enabled them to become masters of this region. So, कुछ scholars के according जो आर्यन का इन्वेजन था इंडिया में, उन्होंने फाइनल ब्लो प्रोवाइड किया था इंडस वैली के डिक्लाइन में, क्योंकि जो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो फोर्ट मतलब किले थे, उनका डिस्ट्रक्शन को मेंशन किया गया। और मोहनजोदारो में कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स के हडल मतलब ढेर मिले, और जो मोहनजोदारो जो सिटी थी मतलब जो हडल मिले मतलब ढेर मिले ह्यूमन स्केलेटन से, उससे ये पता चलता है कि जो सिटी है वो फॉरेनर्स से इन्वेड हुई थी। और जो आर्यंस के पास क्या था कि सुपीरियर वीपन्स थे और स्विफ्ट हॉर्सेस थे, उनकी वजह से वो जो इस क्षेत्र था, तो इंडस वैली जो रीजन था, इसके मास्टर्स बन गए। सो फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन और सरस्वती और सिंधु और हरप्पन सिविलाइजेशन, इट्स इकोनॉमिक लाइफ, कल्चर, social and religious life, and at last its decline. So if you like the content and explanation, then please like and share the video and subscribe to my channel. Thank you.